Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. So this is our first lecture regarding Intro-Test preparation of IBA Karachi. In my previous video I explained कि वो कौन से टॉपिक्स है या फिर वो कौन से चैप्टर्स है जिनको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. So we are starting with lecture 1 and that is real and complex number. Under this section we will study कि real number क्या होते हैं, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ जितने भी है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड व्हाट आर रेडिकल्स एंड रेडिकेंस एंड हाउ टू कन्वर्ट दीज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, ठीक है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और रेडिकल्स या रेडिकेन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्वियसली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर और फिर सब टॉपिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे ऑपरेशन सीखे कि नहीं, वैल्यूज़ फाइंड करना, इक्वेट करना, और ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस सेक्शन. सो यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ सॉल्व करेंगे क्योंकि जो हमारा मोस्टली जो पेपर बनता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बनता है. सो वी विल प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम्स एज वेल. बट बिफोर गोइंग टू वर्ड प्रॉब्लम जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली रियल नंबर, प्रॉपर्टीज, रेडिकल एंड एक्सपोनेंट ये एक्चुअली होते क्या, इनके कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर इनके जो है वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. सो रियल नंबर, देखिए बिफोर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर we have to understand what actually other numbers like natural number, whole number, integers, rational number, irrational number mean. क्योंकि जो real numbers होते हैं उन्हीं के अंदर ये सारे numbers आते हैं. देखिए सबसे पहले we have to understand what are natural numbers. देखिए आप काउंट करते हैं, ठीक है कि नहीं. लेट्स सपोज किसी उसमें किसी भी मतलब उसमें जाते हैं, आप एप्पल को काउंट करते हैं. लेट्स सपोज आई हैव 10 एप्पल्स, ठीक है कि नहीं. सो आप क्या करते हैं, इन एप्पल्स को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आप इसको क्या करते हैं, एक नंबर से काउंट करते हैं. तो द नंबर वी यूज़ फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. सही है, ये एक नोटेशन है, ठीक है कि नहीं. यहाँ पे आप n के जगह में कुछ और भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू. बट जनरली नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं. दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी आपके नंबर्स होंगे दैट मीन दैट आर योर नेचुरल नंबर्स. ओके, सो नेचुरल नंबर ये हो गए. सो आफ्टर स्टडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं इफ़ यू इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखिए यहाँ पे क्या है, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल में. देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आगे क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं. तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं. बट व्हाट इफ़ आई ऐड 0 हेयर, यहाँ 1 के सामने मैं अगर 0 ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा. ये एक सवाल है ना कि 1 के सामने लेट सपोज मैं 0 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, जाहिर बात है कोई ना कोई सेट बनेगा. एंड दैट सेट इज़ होल नंबर, दैट सेट ऑफ होल नंबर. होल नंबर का एक सेट बनेगा. इसको हम क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे नेचुरल नंबर को समझना ज़रूरी है. लेट सपोज देखिए 1 2 3 4 ये मेरे पास क्या थे, नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 0 ऐड कर लिया, तो वो मुझे क्या देगा, होल नंबर देगा. व्हाट इफ़ आई ऐड नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव नंबर्स को ऐड करता हूँ, -1 -2 -3 ये सारे नंबर में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे इंटीजर देगा, जो आगे यहाँ पे सेकेंड पोर्शन में हम डिस्कस करने वाले थे. सो देखिए होल नंबर जो होते हैं, इफ़ यू ऐड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट विल गिव यू होल नंबर. तो आपने ये समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर सिंपली वो नंबर जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड टिल इन्फिनिटी. एंड देन यू ऐड 0 टू नेचुरल नंबर, इट विल गिव यू होल नंबर. एंड देन इफ यू ऐड नेगेटिव नंबर टू होल नंबर दैट विल गिव यू इंटीजर्स. देखें सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0. देखें ये राइट साइड पे, 0 के राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए. एंड 0 के नेगेटिव साइड पे क्या आ गए, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में आ गए -1 -2 -3,
ठीक है, ये नेगेटिव तक जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या हो जाएंगे, ये इनका एक सेट बनेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इनको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय i एज वेल। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो से राइट साइड पे जितने भी है इनको मैं क्या नाम दूंगा, जीरो से राइट साइड पे, यानी 1 2 3 4 5 6, इनको मैं कहूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जीरो से लेफ्ट साइड पे जितने भी है माइनस में, -1 -2 -3 जितने भी, इनको मैं क्या नाम दूंगा, नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर से कंसिस्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई। नाउ कम टू रैशनल नंबर्स। ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्चुअली रियल नंबर्स। रियल नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो के बराबर होगा तो देखो 1 ओवर 0 हो जाए तो ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोई एक चीज़ है, इसको आप 0 लोगों में डिवाइड करते तो ये अनडिफाइन हो गया ना। लेट्स सपोज आपके पास कोई 3 सेब्स है, ठीक है, एप्पल्स है, और आप इनको 0 बंदों में डिवाइड करते, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अनडिफाइन करते। तो हेयर वी पुट अ कंडीशन दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब क्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो रेशनल नंबर को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये जो पी एंड क्यू होते हैं ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मीन ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर का जो सेट था, दिस सेट, यहाँ पे ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, देट आर योर रेशनल नंबर्स। लेट सपोज -3 और -1 में लेता हूँ, दे बोथ, ये जो -1 है -3 है, ये किससे बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू इंटीजर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 3 इज सिंपली अ रेशनल नंबर योर। सही है, एंड द नेक्स्ट इज योर इरेशनल नंबर। टोटली अपोजिट होते हैं रेशनल एंड अपोजिट नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। व्हाट आर योर इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू। ठीक है, ये क्यू पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। अब जब हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो जाहिर बात है ये क्या बनेगा, दोबारा से रेशनल नंबर बनेगा। इफ़ वी कैन नॉट राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एग्जाम्पल्स और ये सारी रिलेटेड चीज़ें विद इन फ्यू मिनट हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है। सो नाउ कमिंग टू द मेन आइडिया। ठीक है, जिसके बारे में, जिसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए, सो रियल नंबर्स। व्हाट आर माय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, वी रिप्रेजेंट रियल नंबर बाय आर। अगर एग्जाम में आपको आर दिखे तो आपने समझना है कि दैट सिंपली मीन रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनियन ऑफ रेशनल, ये क्यों किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए जितने भी रेशनल नंबर्स है, ठीक है, रेशनल नंबर्स के अंडर में ना सारे नंबर्स आएंगे आपके, यानी इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे और नेचुरल नंबर भी आएंगे। तो रेशनल नंबर ये हो गए। अब जितने नंबर्स बचते हैं, ठीक है, ये तो रेशनल नंबर्स हो गए, ये इंटीजर्स, लेट्स सपोज हम इंटीजर को उठाते, अब ये रेशनल नंबर्स हो गए, ये रेशनल नंबर के अंडर में जितने नंबर बचते हैं वो कहाँ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स में जाएंगे। अब वो जो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन सिंपली मीन हम उनको एड अप करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5 6। अब यूनियन लेने का मतलब ये है कि मैं इनको क्या करता हूँ, एक ही बक्से में बंद कर देता हूँ, एक ही सेट में बंद कर देता हूँ। सो दिस इज माई यूनियन, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा यूनियन हो गया। अब जब मैं यूनियन लूँगा तो ये क्या बनेगा, ये मुझे रेशनल नंबर देगा, सेट ऑफ क्यू एंड क्यू बार। क्यू बार मीन्स इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को यहाँ पे देखिए हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे सेट देगा, ये मुझे रेशनल नंबर का सेट देगा। दिस इज माय रेशनल नंबर। चीज़ ये नोट कर ले, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, वो हमें क्या देगा, इम्प्टी सेट देगा। सही है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5, या आप इसको इम्प्टी सेट को यू भी लिख सकते हैं। ये मुझे क्या देगा, इम्प्टी सेट देगा। सो एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि आपका कोई भी नंबर यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये दो मैंने सेट लिए थे, दीज 2 सेट्स। ये देखिए ये एक सेट है, ये दूसरा, इन दोनों में कोई भी सेम नहीं है ना, तो ये क्या मुझे देगा, एम्प्टी सेट देगा या फिर 5 देगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ क्यू एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्यू बार इज 5 या फिर एम्प्टी सेट।
ठीक हो गया। नाउ नोट दैट, देखें ये चीज़ समझे कि नेशनल नंबर के हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया तो ये क्या बना, होल नंबर बन गया। तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर के लिए हमने क्या कर लिया, माइनस नेगेटिव नंबर से ऐड कर लिया तो ये हमें क्या देता है, इंटीजर देता है। दैट मीन्स होल नंबर इज सबसेट ऑफ दिस इंटीजर्स। एंड देखे जो क्यों होता था, क्यों बिलोंग टू, देखे क्योंकि जो पी और क्यों होते थे, ठीक है, क्यों इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यों, ये जो पी और क्यों होते थे ये कहाँ बिलोंग करते थे, ये जेड में बिलोंग करते थे। अब जेड में बिलोंग करते थे, दैट मीन्स दिस इज माई सबसेट ऑफ क्यों एंड क्यों इज सिंपली माई सबसेट ऑफ आर। देखिए आर के अंदर क्या आता है, क्यों बार भी आता है, क्यों भी आता है, सही है। सो ये चीज़ नोट कर, ये एक पैटर्न बन रहा होता है पूरा, ये एक आपका एक पैटर्न बन रहा होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेशनल नंबर, थोड़ा ओपनली इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये होता क्या है, ठीक है। इसमें देखें जो रेशनल नंबर्स होते हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज ऑफ रिकरिंग, ठीक है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, या फिर रिकरिंग। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। देखें टर्मिनेटिंग मीन वो जो आपको फाइनाइट नंबर दे, लेट्स सपोज 2 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास है। अब 2 डिवाइडेड बाय 5 को आप क्या कर ले, डिवाइड कर ले, 5 पॉइंट बड़ा है, 0 बड़ा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, 0.4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो गया। यहाँ से अगर कंटिन्यू होता तो हम आगे तक सोल्व करते, फिर वहाँ से हमें अंदाज़ा होता कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अब ये जहाँ पे 0.4 इससे आगे कुछ भी नहीं, इस 4 के बाद कुछ भी नहीं है। अगर इस 4 के बाद कुछ होता तो हम कहते कि या तो ये रिकरिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। अब ये 4 के बाद कुछ नहीं है, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। यहाँ पे 3 डिजिट भी होता है, यहाँ पे 4 डिजिट भी हो सकता है। अगर ब्लॉक होता है, वहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं होता है, फाइनाइट होता है, तो डेट मीन कि वो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, और वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि इज 2/5 आ रेशनल नंबर, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे पॉइंट बड़ा है, 0 बड़ा है, यहाँ पे 4, तो 20 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 0.4 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो दैट मीन दिस इज योर रेशनल नंबर। अब रिकरिंग देखें, या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो वो रिकरिंग होना चाहिए, सही है। अब टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है, रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर है। देखिए 1/3 में करता हूँ, 1/3 कितना आएगा, देखिए 1 यहाँ पे 3 पॉइंट बड़ा है, 0 बड़ा है, 3 3 9, दोबारा 1 है, दोबारा 0, ये 3 3 3 कंटिन्यू होता है ना। सो ये क्या है, सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो मेरा क्या है, रिकरिंग है। सो 1/3 इज माई रेशनल नंबर। 2/9 का वो ये डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, 0.2222, ये आगे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू होते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए रिकरिंग नंबर, सो दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। 2/9 भी रेशनल नंबर है, 1/3 भी रेशनल नंबर है, यहाँ पे 2/5 भी रेशनल नंबर है। या तो वो टर्मिनेट करना चाहिए या तो वो रिकरिंग होना चाहिए। अब देखें इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर सिंपली मीन्स द नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। देखिए अंडर रूट टू क्या होता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्यों, अंडर रूट 2 कैलकुलेटर में दबा के देखिए आपके पास ये 1.4, देखिए ये आगे तक, मतलब इसके डॉट 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 यहाँ एंड तक जाएगा, फाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज तक जाएंगे। अगर फाइनाइट होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इनफाइनाइट होगा तो आपने चेक करना है कि ये रिकरिंग है कि ये रिकरिंग नहीं है। देखिए ये रिकरिंग भी नहीं है। अगर रिकरिंग होता तो हम इसको कहाँ पे डाल देते, हम इसको रेशनल नंबर में डाल देते। ये रिकरिंग नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसको इरेशनल नंबर। ये चीज़ नोट कर ले, जब भी कोई प्राइम नंबर के ऊपर, ठीक है कि नहीं, आपका क्या लगता है, रूट लगता है, तो वो सिंपल इरेशनल नंबर बनता है। आपको उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे प्राइम नंबर 5 के ऊपर आप लगा दे रूट, 7 के ऊपर आप लगा दे रूट, 11 के ऊपर आप लगा दे रूट, 13 के ऊपर आप लगा दे रूट, ये सारे जो है प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर आप रूट लगा देंगे तो दैट सिंपली आपको क्या देगा, वो इरेशनल नंबर देगा, सही है। और नॉन स्क्वायर, देखें अगर मैं 9 के ऊपर रूट लगा देता हूँ, ये मुझे क्या देता है, 3 देता है, ये मेरा क्या रेशनल नंबर है। जो स्क्वायर होते हैं उनके ऊपर रूट लगाने से वो आपका इरेशनल नहीं बनता, वो सिंपल रेशनल ही बनता है। तो नॉन स्क्वायर जितने भी है जिनका आप स्क्वायर नहीं बना सकते, का मतलब ये है कि 5 का आप स्क्वायर नहीं बना सकते। अगर आप 25 पे रूट लगा देते तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपको क्या देगा, 5 देगा, ये रेशनल है। अगर 5 के ऊपर आप रूट लगा देते तो ये स्क्वायर नहीं है ना, इसका 5 का कोई स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंपल नॉन स्क्वायर है, तो हम इसको कह सकते हैं इरेशनल नंबर। अब
पाई को अंडरस्टैंड करें, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में दबाया आपको 3.14 ये आगे कंटिन्यू होगा, दिस इज इरेशनल नंबर। इसको लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 22/7 से। ये जो 22/7 होता है ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई की जो है इक्वल वैल्यू नहीं है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो 22/7 आपके पास क्या होगा, रिकरिंग होगा, और ये आपके पास क्या होगा, सिंपल रेशनल नंबर में आएगा, और पाई आपके पास किस में आएगा, इरेशनल में आएगा। ये चीज़ आप नोट कर ले, 22/7 इज रेशनल, पाई इज योर इरेशनल, सही है। नाउ लेट्स सपोज वी आर आस्क्ड टू सॉल्व सम क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कोई दो एग्जांपल्स मैंने लिखे, एक्सप्रेस 0.3 बार इन पी ओवर क्यू फॉर्म। पी ओवर क्यू हमारा क्या था, रेशनल, ठीक है। तो देखिए 0.3 बार का मतलब ये है कि 0.3333, तो ये क्या है, रिकरिंग है। तो ये सिंपल मेरा क्या है, ये सिंपल मेरा रेशनल नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आपसे ये क्या आ गया कि 0.3 को आपने क्या करना है, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना। अब देखिए इसका सोल्यूशन कुछ यूँ बनता है, सोल्यूशन सिंपल, आपको तो एमसीक्यूज की बनूंगा, आपने क्या करना है, 0.3 बार को हम किस तरह लिख सकते हैं, 0.3333 आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसको आप कर ले इक्वेशन 1। नाउ देखे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले देखे आप ये कर ले कि x इज इक्वल टू 0.3 बार कर ले, x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.3333, ठीक है। ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ना दे, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब हम मैं क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, देखिए 3 ही वो वैल्यू है जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, 10x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 0.33333 मैं सबको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, राइट हैंड साइड को भी, लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि मेरी एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीटेड वैल्यू इज ओनली 1, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू इज ओनली 1। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से। अगर रिपीटेड वैल्यू 2 होगी तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू 3 होगी तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से। सो इसको मैं करता हूँ 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.3333। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो आप क्या कर ले, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर ले। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये क्या था मेरा इक्वेशन 2 था, 3.333333 माइनस क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यू है तो 0.3333 ये आ जाएगा। सो यहाँ पे आप माइनस कर ले, क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, ये सारा आपका माइनस में चला गया, देखे ये 0.3333, ये भी क्या है 3.033, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। सो 3 बचेगा, तो आप ये कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9, x इज इक्वल टू 1/3। अब 1/3 को आप सिंपली डिवाइड करके देख ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.333 आ जाएगा। दिस इज, ये आप किस लिए कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं सिंपली, बट यहाँ पे आपका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड। अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए लेट अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 0.23 था। अब लेट x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.23 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.23232323, देखे ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमारे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.23, इसको इसी तरह लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 0.23, तो 23 हो जाएगा, फिर 0.2323 आगे कंटिन्यू हो जाएगा। आप इनको क्या कर ले, माइनस कर ले, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आप क्या कर ले, सिंपल माइनस कर ले, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.232323 डॉट 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 माइनस 0.23 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कर ले कि जिस तरह पहले क्वेश्चन में था कि ये 232323 0 पॉइंट के बाद जितने भी वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 99x इज इक्वल टू 23 बचेगा, सही है, 99x इज इक्वल टू 23। और यहाँ से सिंपल आप x की वैल्यू फाइंड कर ले, x इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 99। तो x की वैल्यू आप इस तरह फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे,
अगले लेक्चर में या फिर अगले उसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल फॉर्म्स, plus properties of a rational and irrational number. Thank you for your time and watching this video.